अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लाई हूँ, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट जो है हमारे जनरल साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन का। तो वहाँ से जो है वहाँ का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो है वो जस्ट आपको जो है एक आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने पेपर पर एक स्केच बनाया है, और उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसको समझेंगे तो आपको जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको मेमोराइज़ करना, क्योंकि अक्सर साइंस के जो है वो रट्टे ही लगते हैं ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उनका सब्जेक्ट नहीं होता, तो उनके माइंड में चीज़ें नहीं बैठती। तो देखते हैं हम लोग कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। सिस्टम ऑफ चैनल ब्लड वेसल्स, यहाँ से देखें आप, कंटेनिंग अ फ्लूइड जो कि ब्लड फ्लूइड होता है, दैट इज़ मूव्ड राउंड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बाय मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि वो एज अ चैनल जो है वो एक्ट करते हैं ना, वहाँ से जो है वो पास होता है ब्लड, और वो इस तरह से अरेंज होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से जो है वो ब्लड मूव होता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को अपने साथ ब्लड के अंदर, जो यूज़फुल जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और मस्कुलर एक्टिविटी से यानी कि दिल जो है, दिल, तो आप लोगों को पता है कि उसके एक पंपिंग आर्गन है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है उसमें एक जो है मूवमेंट होती है, ब्लड जो है वो जहाँ से पास होता है, ठीक है, उसके मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, ठीक है ना। एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। तो उस मस्कुलर एक्टिविटी के ज़रिए क्या होता है कि ब्लड और साथ में उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, प्रोटीन हो गए, ठीक है, हमें जो स्पेशली प्रोटीन्स, ठीक है, जो हमें ज़रूरत होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्डियक प्रोटीन्स, यानी कि जो कार्डियक मसल्स के लिए ब्लड के अंदर जो एटीपीज, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होते हैं, वो सब तो साथ में जो है वो सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। इसको कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके बेसिकली इसके जो है टू टाइप्स हैं, ठीक है। द वन इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो जब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें हमारे पास जो आर्गन्स आते हैं उसमें है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, यानी कि सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है। ये मेन तीन आर्गन्स है। हार्ट एक पंपिंग आर्गन है जिसकी मूवमेंट से जो है यही इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो है पंप होता है। और कैसे पंप होता है, यानी कि वो चैनल्स और वे कौन है, वो है ब्लड वेसल्स। तो सेकंड हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज आती हैं। कैपिलरीज और आर्टरीज में ये डिफरेंस है कि आर्टरीज थोड़ी सी ठीक होती है, मोटी होती है, यानी कि जो अगर हम देखें, लेकिन कैपिलरी बहुत बारीक सी होती है। अगर हम अपनी आइज़ में देखें तो आपको रेड कलर की पतली पतली जो है वो लाइंस नज़र आएंगी, एक्चुअली वो कैपिलरीज हैं। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, नोड्स होते हैं, और मैसेज, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल वगैरह बाकी मैसेज जो होते हैं ब्लड के अलावा, फ्लूइड जो होता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, और हमारे पेपर में भी यही आता है हमेशा। तो फिर ब्लड सर्कुलेशन का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो है बॉडी में जो पुअर ब्लड होता है, पुअर ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, सही है। अब मैं आपको वहाँ से समझाती हूँ कि जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है, क्या होता है कि वो कहाँ पर जाता है। पहले वो जाता है सुपीरियर वीना कावा एंड इन्फीरियर वीना कावा, ये दो होते हैं, ठीक है। एक तरह से ये भी मतलब चैनल्स में ही आते हैं ना, तो ये भी आर्टरीज और उनकी तरह ही होते हैं ना, ठीक है। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा में जाता है। वहाँ से ये ब्लड जो है एम्प्टी होता है, यानी कि वहाँ से खाली होकर ये फ़ौरन राइट आर्ट्रियम में आता है। हमारे दिल का जो राइट पार्ट है उसमें जो राइट आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम कहते हैं एक खाने को, ठीक है। आर्ट्रियम यानी कि एक खाना, ठीक है, जो राइट साइड है उसमें वहाँ पर आता है। वहाँ से राइट आर्ट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल से क्या होता है कि ये फ़ौरन से यहाँ पर
पल्मोनरी आर्टरी आती है बहुत बड़ी, जो एक इतनी बड़ी नहीं यानी कि आओर्टा से कम जो है पल्मोनरी आर्टरी आती है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, सही है। फिर क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। लंग्स में क्या होता है कि बेसिक काम जो है एक पुअर एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो ब्लड होता है, जो एक गंदा खून में अगर कह दूं, ठीक है, बिल्कुल साफ़ नहीं होता, यानी कि वो जो हमें ज़रूरत होता है ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डी ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, सही। तो ये क्या होता है, लंग्स में जाता है, यहाँ से क्या होता है ऑक्सीजन को पिक करता है, ठीक है, पिक ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके ये चला जाता है लेफ़्ट आर्टरियम में, ठीक है, बायां जो खाना होता है, ठीक है। अब ये जो है उसका लेफ़्ट यानी कि बायां खाना है दिल का, ठीक है, दिल का। तो अब जो है लेफ़्ट आर्टरियम के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद दोबारा से ये क्या होता है, ये दिल में आता है। दिल के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो है एक आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, जिसको आओर्टा बोलते हैं, सही, आओर्टा। तो इसके अंदर जो है ब्लड जो है वो इस आर्टरी में चला जाता है, और यही जो मेन आर्टरी जो है वो यही है, और यही जो है पूरे बॉडी में, इसके बाद आओर्टा जो है वो पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सप्लाई करती है, यानी कि दिल से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई फिर आओर्टा करती है। तो ये सारा आप लोगों के पास था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास एक और सिस्टम लेकर आऊँगी।